Hello everyone, welcome to Garit Gurukul and this is Yogesh Garg. So in this video we are going to discuss JEE Mains 2015 question number 79 and this question is based on image of a point. So what we have to find locus of image of a point 2, 3 in this given line, right? तो ये लाइन जो आप देख पा रहे हो क्या है 2x minus 3y plus 4 plus k into x minus 2y plus 3 is equal to 0. k belongs to R. ये लाइन क्या है फैमिली ऑफ लाइन्स है, ठीक है ना। दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले जितनी भी लाइन्स होंगी उन सब की बात हो रही है। तो जैसे हम एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दोनों लाइन्स के लिए। तो जैसे अपनी लाइन L1 हो गई, राइट, 2x minus 3y plus 4 is equal to 0। मैं बार बार लिखूंगा नहीं उन दोनों लाइन्स को। पहली लाइन को हम लिख लेते हैं जैसे L1, ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं L1 प्लस k L2 इज इक्वल टू 0। इस तरह की फॉर्म है, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन इज L1, दिस इज L1 इज इक्वल टू 0, राइट। एंड सेकेंड लाइन, लेट अस से सेकेंड लाइन इज L2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली जितनी भी लाइंस होगी उन सब की यहाँ बात हो रही है। k बिलोंग्स टू R लिखा हुआ है। अच्छा, क्या उन सब की बात हो रही है या किसी की बात नहीं हो रही है? तो मैं आपसे एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको लिखा हुआ है ना L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0 एंड k बिलोंग्स टू R, तो दोस्तों इस फैमिली ऑफ लाइन में देर इज नो सच लाइन L2 इज इक्वल टू 0। L2 इज इक्वल टू 0 इसका पार्ट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती। L2 इज इक्वल टू 0 सोचो कब आएगा? जब k इन्फिनिटी हो, क्योंकि वरना L2 इज इक्वल टू 0 कैसे आ सकता है? If you put any value of k, any real value of k, you will get L1 plus something of L2 is equal to 0. So how to remove L1? अगर आप k को इन्फिनिटी रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, वो हट जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? 1/0 वाली फॉर्म या k या m/0 वाली फॉर्म, तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो उसको काट देगा, ठीक है। तो आपको अगर ये L2 कोई पूछे ऐसे सवाल कि L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0 में क्या L2 इज इक्वल टू 0 आता है? तो वो नहीं आता है। खैर, क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली जितनी भी अलग अलग लाइंस हैं उन सभी लाइन के अंदर अगर हम इमेज देखें किस पॉइंट की 2,3 की, तो उसका लोकस क्या होगा? तो पहले क्या करते हैं ना, एक एग्जांपल के लिए जैसे हम 2,3 पॉइंट को पिक करते हैं। ये 2,3 पॉइंट है अपना, ठीक है, कहीं भी होगा दोनों लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, वो आप चेक कर सकते हो। मतलब मैंने तो ओरली इसको कैलकुलेट कर लिया। इफ़ यू पुट 2,3 इन बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स, राइट, दे विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप जैसे इस बात को समझो कि लाइन L1 में इसकी इमेज क्या होगी, लाइन L1 में इसकी इमेज क्या होगी 2,3 की। तो ये ऐसा कुछ यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, ठीक है। ये 2,3 है, इसकी इमेज कहीं ये पॉइंट है A, ठीक है, AH, K। अच्छा, इमेज का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इमेज का मतलब होता है कि ये जो लाइन होगी, ये जो पॉइंट है 2,3, इसकी जो इमेज है H, K, इमेज का मतलब है लाइन L1 विल एक्ट एज अ प्लेन मिरर, राइट। तो प्लेन मिरर का मतलब क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर होगा, ऑल्सो ये इसका मिड पॉइंट होगा। मतलब देखो क्या है भाई, 2,3 का इमेज है। इमेज का मतलब जैसे आप मिरर में खड़े होते हो तो मिरर में क्या होता है? मिरर का मतलब क्या है? फिजिक्स आपने लोग इतनी पढ़ चुके होंगे। मिरर का मतलब क्या होता है कि आप जितनी दूर खड़े हो मिरर से आपकी इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। तो ये इमेज जो होगी उतनी ही दूर होगी। ऑल्सो जो लाइन होगी, लाइन जॉइन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द मिरर, राइट। तो ये अपने पास कन्फिगरेशन आ गई है। तो इसका एडवांटेज क्या है, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? चलो एक काम करते हैं, ये तो इस एक लाइन L1 के लिए हो गया। कोई एक लाइन और सोचते हैं जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही हो या इस फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हो, उसमें क्या बिहेवियर होगा, फिर हमें क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस ड्रॉ वन मोर लाइन passing through the intersection of L1 and L2, or which is part of a family of line. So let us say this is line L3 is equal to 0, right? This is point 2,3 and its image will be, let us say this is point B, right? B point है ये, और ये इसकी इमेज है 2,3 की L3 लाइन में। इमेज का मतलब क्या हुआ? अगेन वही परपेंडिकुलर होगा ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन मिरर से, ऑल्सो इट विल बी इक्विडिस्टेंट। आप जरा एक चीज सोच पा रहे हो, ये B और A किस ओरिएंटेशन का पार्ट होंगे? इनका लोकस क्या है ये हमें फाइंड करना है। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है?
यहाँ जैसे अब ये L3 लाइन है, इट इज एक्टिंग एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, 2,3 को उसको O से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है। अब हमें ये समझना है कि यार ये L3 भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, L1 उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम इसके लोकस को कैसे समझ सकते हैं? लोकस का मतलब ये कि ए के ऊपर हम कैसे कुछ कमेंट कर सकते हैं, ए पर या बी पर, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पर। आप एक चीज़ नोटिस करो, इनका ओ से बड़ा एक रिलेशन है, और जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स है, इसकी भी बात हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब देखो क्या है, ये 2,3 से ये लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है L3 इज एक्टिंग एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड L1 इज एक्टिंग एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यू टेक एनी पॉइंट ऑफ ऑन L1, आप L1 पे कोई भी पॉइंट लो, उसका 2,3 से डिस्टेंस और ए पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होगा। क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है ना, वरना आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो सकते हो। सिमिलरली एनी पॉइंट लाइंग ऑन L3 विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम O एंड B, इजंट इट? ऐसा होगा कि नहीं? O और B से दूरी किसी भी पॉइंट की L3 पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पे सेम होगी। अब दोस्तों एक बात सोचो, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है L1 और L3 का, ये वाला पॉइंट, इससे O की दूरी, B की दूरी और A की दूरी बराबर है। इनफैक्ट हम कोई भी और लाइन ले, उसके लिए कोई भी अलग इमेज आएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो दूरी होगी उन सभी पॉइंट से, सभी अलग अलग इमेजेस से सेम होगी नहीं? और वो और वो सेम तो होगी ही, और वो किसके बराबर होगी, किससे इक्वल होगी? वो O, जिस पॉइंट को P बोल दो, तो OP, AP, BP, इसी तरीके से अलग CP, DP, अलग अलग जो पॉइंट होंगे सब बराबर हो रहे होंगे। क्या मतलब है इस बात का? यू हैव अ फिक्स पॉइंट P, राइट, एंड यू कैन डिटरमाइन दिस पॉइंट। आप इस पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे? आप इस पॉइंट को ऐसे डिटरमाइन कर सकते हो, ये दोनों लाइन दे रखी है आपको, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इज x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो सेकेंड वाले को 2 से, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 3y माइनस 4y, तो वो y बना सिर्फ, 4 माइनस 6 तो माइनस 2 बना, इज इक्वल टू 0। इससे y क्या आ गया आपका 2, y2 पुट करो आप, तो y2 पुट करके आपके पास x क्या आ जाएगा 1, तो x1 y2, मतलब ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,2। तो इस पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P जो है, इससे जितने भी और कोई हम पॉइंट्स की बात करें वो सब बराबर डिस्टेंस पे होंगे, जितने भी अलग अलग इमेजेस होंगी, और वो किसके बराबर होंगे? OP के बराबर। सो यू हैव अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स डिस्टेंस। सोचो वो क्या लोकस बनेगा? फिक्स पॉइंट एंड फिक्स डिस्टेंस। क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं, वो होगा सर्कल। इन दोनों में से कोई ना कोई होगा सर्कल। और रेडियस कैसे निकालें? OP के डिस्टेंस से। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, इमेज है अलग अलग लाइंस के अंदर, जो लाइन होंगी वो कैसे एक्ट करेंगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि यार ऐसे क्या होगा, हम ये जो पॉइंट हम इस पर टेक कर रहे थे, ले रहे थे, उनका मतलब डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे अगर हम कोई कॉमन बात करना चाह रहे हो कि ए और ओ को किसी ऐसी चीज़ से रिलेट करें और ओ और बी को किसी ऐसी चीज़ से रिलेट करें कि वो पूरा आपस में रिलेटेड हो जाए, तो वो P ही पॉइंट था जो इन दोनों का इंटरसेक्शन था। और इनफैक्ट वो हर फैमिली ऑफ लाइंस के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी उन सबका सेम ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा P। उस P पॉइंट से जितनी भी अलग अलग इमेजेस होंगी, चाहे वो AP है, चाहे वो BP है, चाहे वो क्यों हो रहा होगा? क्योंकि वो OP के बराबर हो रहा होगा हर केस में। ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है इस क्वेश्चन में, राइट? सो OP इज द रेडियस विच इज, लेट अस कैलकुलेट, OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हुआ 1, इस 1 का स्क्वायर भी हुआ 1, 1 प्लस 1 2, 2 का रूट 2 इज द रेडियस, सेंटर इज 1,2। इफ इन केस सर्कल की इक्वेशन भी आपसे पूछ सकते थे इस क्वेश्चन में कि बताओ लोकस की इक्वेशन क्या होगी, ऐसे आपको पूछ लेते, तो ये भी आप कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अलग अलग लाइंस के अंदर जो अलग अलग इमेज बनेगी उनका लोकस क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन था। लेकिन मुश्किल था क्वेश्चन, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन बड़ा फ्लैट था, लेकिन ऑब्वियसली ये मेन की सीरीज का क्यों पार्ट है, मेंस का ही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन कैन बी रीआस्क्ड, आपसे दोबारा से पूछ सकते हैं, इट कैन बी रीअपियर्ड, राइट?
पॉइंट, इसमें जो कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें इतना सोचोगे नहीं, वहाँ पे सीधे करोगे कि आपको मालूम पड़ चुका है, ठीक है ना, कि क्या इसमें आइडिया यूज हो रहा है। सो ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल।